वायरल हुई, चर्चा में बनी रही। आईआईटी बाबा को आपने देखा, 12 फीट जटा वाले बाबा भी आप देख रहे हैं। चाय वाले बाबा के साथ बुलेट बाबा की भी चर्चा है। इसके साथ साथ कबूतर बाबा और खड़ेश्वरी बाबा को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो महाकुंभ, जो कि सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है हिंदुओं का, और इसमें अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग वजहों से, श्रृंगार की वजह से कई बाबा चर्चा में आ गए हैं। ये 6 तस्वीरें उन्हीं बाबाओं की दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर न सिर्फ चर्चा का केंद्र बिंदु है, बल्कि इनकी तस्वीरों को देखकर लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आईआईटी बाबा, जिनकी लगातार वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया कि किस तरह से आईआईटी क्रैक करने के बाद उनका फोटोग्राफी में मन लगा, प्रोफेसर गिरी में मन लगा और उसके बाद आध्यात्म का रुख किया। 12 फीट जटा वाले बाबा को भी हर कोई देख रहा है। बहरहाल महाकुंभ नगर में रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो वह सुबह के वक्त संगम की रेती पर स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे और हर गंगे का जय घोष किया। महाकुंभ नगर में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज मंगलवार का दिन है। महाकुंभ नगर में गंगा की गोद में स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ है। गंगा की गोद में स्नान करने के साथ साथ लोग बड़े हनुमान जी के भी दर्शन कर रहे हैं। आप सबसे पहले कलकल बहती हुई गंगा जी के दर्शन कर लीजिए और देखिए कि कैसे मां सभी को आशीर्वाद देती हुई। महात्मा जी, क्या कहेंगे? अद्भुत छठा कुंभ की है, कैसी व्यवस्थाएं हैं और मन प्रफुल्लित है, हर्षित है, बहुत खुशी मिल रही है? बहुत ही आनंद आ रहा है। या हम तो आज ही आ रहे हैं, हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं। योगराज सुरगंगा जी महाराज हमसे परम पूज्य गुरु श्री राम जी महाराज यहाँ के हम उसके शिष्य हैं और ये आज ही शाम 5 से गाड़ी से आए। बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा भक्त परिवार है। बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद जैसे स्वर्ग की तरफ आनंद आ रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है, जैसे बैकुंठ की तरह आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र से आप आए हैं और हर हर गंगे का जय घोष कर दीजिए आप सभी लोग। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे का जय घोष कर रहे हैं। महाराष्ट्र, सोचिए, कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके ये दल आया हुआ है। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसी छठा यहाँ पर दिख रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना झारखंड से इतना दूर से आया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ऐसे होना चाहिए। स्वर्ग में आए, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हाँ, महारानी गंगा की जय। महीने पहले शादी और अब किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर महाकुंभ में ये अनोखी कहानी सामने आई है। ये नई नवेली दुल्हन अब गृहस्थ जीवन से सन्यासी जीवन अपना चुकी है और पति ने भी भरपूर साथ दिया है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में हर रोज नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। कहीं कोई अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में है, तो कोई किसी का नाता विवादों से जुड़ गया है। महाकुंभ में ऐसी ही चर्चा नई नवेली दुल्हन ममता वशिष्ठ को लेकर भी हो रही है। हरियाणा की रहने वाली ममता की शादी 2 महीने पहले दिल्ली के लड़के से हुई थी, लेकिन ममता ने अपना वैवाहिक जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया है। ममता वशिष्ठ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। ममता का कहना है कि बचपन से उनका लगाव धार्मिक कार्यों में था, लिहाजा शादी के बाद किन्नर अखाड़े का हिस्सा बन गई हैं। विवाह की तो ये था कि माँ बाप की फोर्स से उन्होंने दबाव डाला कि आज हम हैं, कल नहीं है, शादी तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, आप भक्ति लाइन में नहीं जा सकते हो। ये लोगों की मेंटलिटी है।
शादी के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम शादी नहीं करेंगे तो ही पूजा पाठ हो सकती है। वो तो एक तप हो गया ना। सबसे बड़ा ताप तो हम शादी के बाद है कि गृहस्थ जीवन में भी रह के हम भक्ति करें। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि आप शादी मत करो, शादी का त्याग करो। भगवान तो किसी को भी नहीं कहता। महज 2 महीने पहले शादी और अब दुल्हन से साध्वी बनने की कहानी सभी को हैरान कर रही है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ममता अपना वैवाहिक जीवन छोड़कर संन्यास की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। ममता का कहना है कि उनके पति ने भी उनका साथ दिया और किन्नर अखाड़े में शामिल कराया। ममता से जब पूछा गया कि उन्होंने किन्नर अखाड़ा ही क्यों ज्वाइन किया, तो उनका जवाब क्या था, सुनिए जरा। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है कि अखाड़ा ज्वाइन भी किया है, साथ भी हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, फैमिली भी सहयोग दे रही है मेरा पूरा अच्छे से। किन्नर अखाड़ा ही क्यों? किन्नर अखाड़ा में जो सेफ्टी है वो कहीं भी नहीं है कि ये एक तरीके से सेफ है। इसमें नर भी आ सकता है, नारी भी आ सकती है और मतलब कि ये अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है कि जिसमें हम संतुष्ट हैं हर तरीके से। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत। अच्छा। और इस अखाड़े को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसका नाम रोशन करेंगे। अच्छा। ममता वशिष्ठ महज 26 साल की हैं और 10वीं तक पढ़ी हैं। 7 साल की उम्र में ही संन्यास लेने का फैसला लिया था, लेकिन माता पिता के दबाव के चलते शादी कर ली। बहरहाल महाकुंभ में नई नवेली दुल्हन से साध्वी बनी ममता की चर्चा खूब हो रही है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, प्रयागराज। और अब आपको ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जिनकी 12 फुट लंबी जटा है और जटा वाले बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। अपनी जटा से ही लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और इनकी अगर आपको लंबाई बताएं तो 12 फीट लंबी जटाएं हैं और जाहिर तौर पर इसी वजह से वो चर्चा में भी हैं। बाबा के नाम से वो जाने जा रहे हैं, जटा वाले बाबा, जिनको लोग पुकार रहे हैं। अपनी जटा से ही जो उनके पास आता है उसे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अलग अलग कहानियां, अलग अलग बाबा इस वक्त सुर्खियों में बने हो रहे हैं। वीडियो पर जाहिर तौर पर वायरल भी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, जिसमें IIT बाबा थे और अब ये जटा वाले बाबा, जिनको देखने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। जटा वाले बाबा के नाम से ये फेमस हैं और जो भी इनके पास आता है आशीर्वाद देने का तरीका भी अलग है। अपनी जटा को खोलकर जटा से ही लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। महाकुंभ, जो कि सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन पूरे विश्व भर का कहा जाता है, उस महाकुंभ में 8 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हर रोज नई नई कहानियां निकलने को मिल रही हैं। किसी की वेशभूषा चर्चा में है, किसी के श्रृंगार चर्चा में है। और ये देखिए बाबा, ये बाबा की बड़ी बड़ी जटाएं हैं। 12 फीट लंबी जटाएं वाले बाबा, जो आशीर्वाद भी अपनी जटाओं से ही देते हैं। उदासी। कहाँ से आए हैं बाबा? श्री पंचायती बड़ा खड़ा उदासी। और जटा बहुत सुंदर, आपकी बहुत बड़ी। ये जो जटा होता है भगवान की कृपा होता है, उन्हीं को होता है, नहीं सबके पास नहीं होता। ये तपस्या से भी होता है, ठीक है। हाँ। कितनी बड़ी जटा है ये? ये हमारे से लंबाई का दूना है, दूना से भी बड़ा है, 1 फुट। कितने साल लगे? ये हमारे बचपन का है। बचपन से ही संन्यास? हाँ, बचपन का मैं सन्यासी हूँ, धोने के चढ़ाया हुआ संत हैं। तेज बोलो थोड़ी। तो बचपन से ही फिर जटा बढ़ाने का भी आपने निर्णय लिया? नहीं, ये तो जब सन्यास जब लेते हैं तब अपने कटवाने का नियम नहीं है। कोई झेल पाता है तो ठीक है, नहीं झेल पाता है तो वही। आपके लिए मुश्किल नहीं होती? बहुत भार लगता होगा सर पर? कोई नहीं, उस मालिक की कृपा है, कोई भार नहीं है।